हेलो। नमस्कार आदरणीय जी। विक्रम सिंह राजपूत जी। हाँ जी, बोलिए। पटना से बोल रहा हूँ मैं, मनोज वर्मा। जी, बोलिए। पटना हाईकोर्ट से मनोज वर्मा बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 दिन पहले आपसे बात भी हुई थी हाँ जी। कोर्ट आवर में। जी। कोर्ट में व्यस्त रहते हैं गवर्नमेंट के पीछे, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। हाँ जी, हाँ जी। बिहार गवर्नमेंट के पीछे है हम इनकम टैक्स में। जी जी। जी, और हमारी एक लीगल एडवाइजर संस्था भी चलती है जो मुफ्त कानूनी राय देता है गरीबों और असहायों को। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने आयुर्वेद का शिक्षा भी लिया था जी प्रताप चौहान जी से, लेकिन उसमें मन नहीं लगा तो फिर हम बीपीएससी कंप्लीट करके चले आए। एडवोकेसी में फिर गवर्नमेंट जॉब हो गया। जी। जी आपको भेजे थे हम श्रीमान जी की अकाउंट डिटेल, तो हम उसमें कुछ डालते थे। हम भी वो कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ लोग को बिल्कुल सही बताना है। भी चाहते हैं कि इस रास्ते पर चलो। देखिए, ऑडियो वीडियो जो डले हुए हैं उनमें जी जी सारी जानकारी दी गई है। मुख्य जी जी जानकारी ये है जी कि जो दवाई है जी वो ही समस्या का कारण है। जी जी तो दवाई तो टोटल बंद कर दें मेरे हिसाब जी से, जी जी क्योंकि जी ना, सही सही बोल रहे हैं। 84 लाख योनि में जी इंसान को छोड़ के कोई भी जीव जंतु दवाई जी नहीं जी खाता है। या जी मेडिकल जी साइंस की बात करते हैं जी जी तो कोई भी जीव जंतु मेडिकल साइंस के चक्कर में नहीं पड़ा है, जी जी सिर्फ इंसान को छोड़ के हाँ जी बाकी सभी जीव जंतु प्रकृति के नियम के हिसाब से जीवन जीते हैं जी जी और उनको कोई परेशानी नहीं होती है। ना जी तो वो जी रूटीन चेकअप कराते हैं, जी ना ही कोई एक्सरा सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती उनको, जी जी और ना ही वो फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं। जी जी जो भी है प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा ही वो उसका जी उपयोग करते हैं, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। जी तो दवाई किस लिए खाना है? जी बोन मीरो को जरूरत है पोषक तत्वों की, ब्लड बनाने हाँ के जी लिए। तो दवाई क्यों जी खाना? जी जी किडनी को जरूरत है ब्लड छानने की, दवाई क्यों जी खाना? जी हार्ट को जरूरत है ब्लड सप्लाई करने की, दवाई क्यों खाना? ब्रेन को जरूरत है एनर्जी की जो ब्लड से मिलती है, ग्रंथियों का संचालन करने के लिए, दवाई क्यों खाना? जी हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियों में रक्त संचार होता है और उसके साथ में ऑक्सीजन का संचार होता है ब्लड के साथ में। तो दवाई किस लिए खाना है? ये सही बात है। और फिर मानते हैं कि मेडिकल साइंस के हिसाब से चलो, तो क्यों चलो? जी कोई एक प्रमाण है उनके पास कि ये मेडिकल साइंस के हिसाब से चले और ये स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं? जो लोग दवाई खा रहे हैं वो स्वस्थ नहीं कहलाते हैं, बीमार कहलाते हैं। जी तो फिर आप ये बताइए कि दवाई से फायदा किसको हुआ? जैसे किसी को नहीं। आप पटना जी हाई कोर्ट में हैं, जी तो आप लिखा हुआ प्रमाण मानते हैं कि बोला हुआ? न, लिखा हुआ। लिखा हुआ। कोर्ट तो वही मानती है। कोर्ट तो वही वही मानती मानता है। है। हाँ। जी और जी यदि बोला हुआ मानते हैं तो फिर जी सामने आके कोर्ट के जी सामने यदि गवाही कोई देना। बोलता है, गवाही देता है जी प्रत्यक्ष, जी तो जी भी माना जाएगा। जी तो जैसे कि आज के समय में जो माहौल चल रहा है जी भयभीत करने का लोगों को, जी किसी को बुखार आया, पहले मलेरिया और डेंगू की जांच होती थी, आज के समय में क्रेटिनिन की जांच हो रही, जीएफआर चेक किया जा रहा है जी और उनको डरा देते हैं कि एक किडनी सिकुड़ गई है, जी लेकिन रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा है। एक किडनी
कुदरती छोटी होती है साइज में, एक थोड़ी बड़ी होती है। तो बड़ी होती है, लोगों को राइट। पता नहीं है, ये जानकारी नहीं है कि एक किडनी छोटी और एक बड़ी होती है, मतलब दोनों बराबर नहीं होती हैं। हम्म, तो रिपोर्ट में जो साइज दिखाया गया है और लोगों को बोल देते हैं कि किडनी सिकुड़ गई, जी जी सिकुड़ गई या छोटी हो गई। तो छोटी हो गई और छोटी है में अंतर है। छोटी है मतलब कुदरती है, और छोटी हो गई मतलब पहले बड़ी थी अब छोटी हो गई। और वहाँ पे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में तो हम लोग को भी पढ़ना था कि एक किडनी बड़ी रहती है, दाईं तरफ वाली बड़ी रहती है, बाईं तरफ वाली छोटी रहती है। हाँ, तो वो क्या इसको वो जो है ना डराने का एक उन्होंने मतलब माध्यम बना लिया लोगों को भयभीत करने का। आपको पता है, हमें पता है, और पढ़े लिखे लोगों को पता होगा। बहुत से तो पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं है। उनका पता तो नहीं है, सही बात। ये बताइए, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको तो पता होता ही नहीं है। वो तो डॉक्टर को भगवान समझते हैं। जी जी जैसे अब डॉक्टर ने बोल दिया वो समझ लेते हैं वही लिखा है, लेकिन बोला गया है वो लिखा नहीं गया है। जी जी और वो बोलते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही, जबकि यूरिन बराबर आ रहा है। और फिर वो जो बोलते हैं कि किडनी खराब हो गई, ये भी बोल देते हैं, लेकिन लिखा नहीं है रिपोर्ट में कि खराब हो गई। जी जी इंसान रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता है, डॉक्टर पे विश्वास करता है और डॉक्टर की बातों पे विश्वास करता है। जी जी लेकिन हम यदि कोर्ट के सामने बोलते हैं कि वो डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि किडनी खराब हो गई या किडनी सिकुड़ गई, जबकि वहां पे लिखा है नॉर्मल साइज, स्मॉल साइज, नॉर्मल साइज। जीएफआर घटने का कारण है ब्लड घट गया। जब ब्लड घट जाएगा तो फ्लूइड जो है उसकी मात्रा, उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, तो जीएफआर तो घटेगा ही। और वहाँ पे डरा दिया जाता है कि किडनी ब्लड नहीं बना रही है। बात पर पटना हिम्स में वालों से हमको बहुत बहस भी हुई थी। हाँ जी, बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई थी। कहीं जीएफआर बढ़ा हुआ है, आपका क्रिएटिनिन 1.5 है, 4 है मेरा। देखिए, तो क्रिएटिनिन आपका डैमेज हो रहा है, बहुत बहस हुआ था। इसके बाद हॉस्पिटल से निकल गई, इलाज ये आज तक नहीं कराया। जैसे दूध है 10 लीटर है और हम उसको टेम्परेचर देते जाएं 5 लीटर होने तक। जब वो 5 लीटर हो जाएगा तो फैट बढ़ जाएगा कि नहीं? जी जी तो छन्नी की क्षमता कम हो जाएगी छानने की कि नहीं? वो गाढ़ा हो जाएगा। जी जी तो ऐसे ही जब रिपोर्ट में लिखा है कि ब्लड मिनिमम 13 पॉइंट रिपोर्ट के हिसाब से और मैक्सिमम 17 पॉइंट, 17 पॉइंट जी, लेकिन रिपोर्ट में 8 के ऊपर ब्लड नहीं जाने देते हैं। बोलते नहीं, किडनी पेशेंट को 8 पॉइंट के ऊपर ब्लड नहीं होना चाहिए, जबकि वो जो रिपोर्ट है जिसमें लिखा है मिनिमम 13 पॉइंट, वो जो है ना किडनी पेशेंट की ही रिपोर्ट है और वो ब्लड 8 पॉइंट के ऊपर नहीं जाने देते हैं। जी जी और ये बोलते हैं कि यदि ज्यादा ब्लड हो जाएगा तो ट्रांसप्लांट में परेशानी आएगी। जब ज्यादा ब्लड हो जाएगा तो इंसान स्वस्थ हो जाएगा, तो ट्रांसप्लांट क्यों कराना है? जी जी सही बात है भाई, जब नॉर्मल हो जाएगा ना ब्लड, तो ब्लड नॉर्मल हो जाएगा तो शरीर के अंग नॉर्मल काम करने लगेंगे, उनको पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिलने लगेगा। शरीर के हर अंग तक बराबर मात्रा में पोषक तत्व सप्लाई होने लगेंगे, ब्लड के साथ ऑक्सीजन बराबर सप्लाई होने लगेगा और जीएफआर जो है ना वो बढ़ जाएगा। जीएफआर ब्लड से बैलेंस होगा कि मतलब ब्लड से बैलेंस होगा कि दवाइयों से? ब्लड से। तो मेरा मानना ये है कि ये जो फ्रॉड चल रहा है, देखिए मेरे पास तो प्रमाण हैं, लिखित प्रमाण हैं, जो लोगों ने लिख के दिए कि हमारा डायलिसिस चल रहा था और बंद हो गया, नोटरी किए हुए हैं, इसलिए मैंने लिखित में लिए हैं, है ना, कि आगे चल के मैं प्रमाण सामने पेश कर सकूं। और जो नेफ्रोलॉजिस्ट है या डॉक्टर, उनके खिलाफ जो है ना मैं गवाह पेश कर दूंगा, 1 2 नहीं,
हजारों गवाह पेश कर दूंगा। जी जी जी। और वो खुद बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी आपका साथ देंगे हम, प्रशांत भूषण जी के साथ। जी जी, वो खुद बोलेंगे कि डॉक्टर ने जो केबिन में बोला है, जी, जो डॉक्टर ने केबिन में बोला है वो रिपोर्ट में नहीं लिखा है। जी जी। और वहाँ रिकॉर्ड भी नहीं करने देते हैं वो, नहीं करने देते हैं। देखिए हमने वो जब कोरोना का वैक्सीन लग रहा था तो 2 महीने का मेरा गवर्नमेंट वेतन रोक दिया था। हाँ, तो हम सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी के साथ बहस के लिए उतरे। हाँ, तो हम ICMR से रिपोर्ट मांगा गया कि इसमें एल्युमिनियम, पारा और गाय के बछड़े का सीरम, चूंकि हम है वेजिटेरियन, पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा, आज तक उसका कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है ICMR। अल्युमिनियम नहीं होता, एल्यूमिन। जी जी ना, तो देखिए क्या होता है कि ये जो है ना, जो केबिन में जो लोगों को भयभीत किया जाता है, हिप्नोटाइज किया जाता है, जी जी, उनको इतना भयभीत कर दिया जाता है कि वो रात में सो तक नहीं पाते हैं। जी सही बात है। और खाना खाने बैठते हैं तो हलक से निवाला नहीं निकलता है, और सबसे पहले नमक बंद करवा देते हैं कि नमक नहीं खाना है या कम खाना है, लेकिन दवाई कम खाना ये कभी नहीं बोलते हैं। आप बताइए, खाद्य पदार्थ नमक है या दवाई? जी, नमक है, नमक है खाद्य पदार्थ। दवाई एक तरह का ड्रग है। 8 साल से सना नमक ही इस्तेमाल करते हैं घर में। हाँ जी, सेंधा नमक। हाँ, बहुत बढ़िया। और हरियाणा से जब भी आते हैं वहाँ, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो वहाँ से हम लेते आते हैं हरियाणा से गाय का A2 काऊ घी। मेरे जो एक चाचा जी, वो बहुत स्वस्थ थे, कमजोर हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले गए जी, तो इलाज कराया, लेकिन आखिरी में वेंटिलेटर पर रख दिया और वहां से लाश आई। जी, लगभग 20 साल पहले चाची भी खत्म हो गई थी, तो उनका भी काफी इलाज कराया, लेकिन आखिरी में अस्पताल से लाश आई थी। जी जी, है ना। और ऐसे कई लोग हमारे परिवार में, खानदान में, जो हॉस्पिटल गए तो आखिरी में सिर्फ लाश आई। जी जी। तो ये मेडिकल साइंस किस लिए है? उससे अच्छा तो घर पे खुद का मौत हुआ है, उनको कैंसर से हुआ है। हाँ, कैंसर से नहीं हुआ, इलाज से। मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ हैं, उसी समय से। कैंसर से मौत नहीं हुई है, इलाज से मौत हुई है। इलाज से मौत हुई। हाँ, पहले बीपी था, शुगर था, शुगर और बीपी का दवाई। बीपी शुगर हर इंसान को होता है, और वो हवा पानी भोजन से बैलेंस किया जाता है। और ये लोग मेडिकल साइंस से कंट्रोल कर रहे हैं, मेडिकल दे के कंट्रोल नहीं किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। और कंट्रोल करने के चक्कर में जो सेल डैमेज होते हैं वो कैंसर के लिए, कैंसर के जीवाणुओं के लिए भोजन बन जाते हैं। जी जी जी, है ना। जो जबरदस्ती जो कैंसर नष्ट होते हैं, हाँ, वो तो बाद में पता वो कैंसर सेल कहलाते हैं। जो BRC जी का, विश्वरूप राय चौधरी जी का, तो वही बताया हमको कि उनका दवा से मौत हुई है, न कि कैंसर से मौत हुई। हाँ, जब अपने आप स्वाभाविक रूप से कैंसर, वो जो सेल डैमेज होते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंग उसको डिटॉक्स कर देते हैं। लेकिन जो दवाई के माध्यम से, जैसे कि कीमो देने से गुड बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, सेल नष्ट होते हैं, तो वो जो सेल नष्ट हो रहा है, या कोई एंटीबायोटिक देने से या दर्दनाशक दवाइयां देने से जो सेल नष्ट हो रहे हैं, वो कैंसर के सेल का, वो कैंसर के कीटाणुओं का भोजन बन जाते हैं। और जब कैंसर के कीटाणुओं के भोजन अंदर पैदा हो रहा है, तो बताइए कीटाणु तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। कीटाणु कहीं भी पहुंच जाएंगे, निश्चित। तो हमें जो बचाना है लोगों को, वो नशीले पदार्थों से बचाना, ड्रग से बचाना है, दवाइयों से बचाना है। और दारू जो होती है, शराब, है ना, जो देसी, मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो साइकिल का जो रिम है, बड़े भाई ने चलाया और मैंने उसमें हाथ डाल दिया, तो जो जहाँ पे वो टाने होती है ना, वहाँ कटा हुआ रहता है, तो उससे मेरा हाथ कट गया।
जी और जी मेरी चाची महुए की दारू लेके आई और उस हाथ पे डाल जी दिया तो ब्लड निकलना बंद हो गया, और एक ढक्कन जी दारू पिला दी तो उससे मेरा दर्द जी खत्म हो गया। लेकिन मुझे जी उसकी लत नहीं पड़ी जी जी। और उसमें कोई केमिकल नहीं था। लेकिन आज के कोई समय कोई में जो केमिकल दारू बनाई जाती है वो केमिकल, जो केमिकल। यूरिया सल्फेट सिंथेटिक और जी 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 नौशादर वगैरह डाल के वो जहर है। जी 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 हालांकि दारू जो होती है वो अर्क, एक तरह का अर्क होता है फूलों का जी या जी फलों का, और फलों का, उसके हाँ। उसका ग्रंथों में भी वर्णन है। जी जी सोमरस जी कहा जाता था, देवताओं ने भी उसका हाँ। अमृत मतलब सोमरस पान किया है। जी लेकिन जी जी किसी भी ग्रंथ में ये ड्रग का जो है ना वर्णन नहीं है। जो जी हमारे ऋषि मुनि जो है ना, जो जी लिखते थे वो आहार के बारे में लिखते थे, औषधियों के बारे में जी लिखते थे। तो दवाई जी जो है ना जी वो औषधि नहीं है। अर्क, जो जी फलों का, जड़ों का, पत्तों का जो जी अर्क है, रस है, वो औषधि है। जी ये जी नशीला नहीं होता है। दवा यानी कि जी ड्रग, ड्रग मतलब एक नशीला पदार्थ है। जी जी तो हमारी जो लड़ाई है वो दवा के खिलाफ है, अर्क जी या जी। औषधि के खिलाफ नहीं है। नई से जागरूकता अभियान में तो हम जो आपके साथ हैं, और जो हम भी। वैद हैं, जो वैद हैं जी हिंदुस्तान में, वो जी वैद, उनको पता नहीं था कि हमारी औषधि काम क्यों नहीं कर रही है। जी जी तो जी वो इसीलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो अंग्रेजी दवाई जैसे ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाई, वो डरते जी थे जी छुड़वाने में कि कुछ हो ना जाए दवाई छोड़ने से। जी 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 तो वो दवाई नहीं छुड़वाते थे और औषधि दे रहे तो औषधि असर नहीं करती थी। जैसे कोई जी व्यक्ति यदि अंग्रेजी दारू पी ले और दूध जी पिलाएं तो दूध का असर नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि अंग्रेजी दवाई खा रहा है और औषधि जी लेता है, अर्क लेता है, जी तो उसका असर जी नहीं होगा। औषधि जी जी शरीर के अंदर जो जहरीले जी तत्व हैं उनको निकालने में मदद करती है, डिटॉक्स करने में मदद जी करती है। जैसे अर्जुन जी छाल जी का काढ़ा एक औषधि है, जी उसको लेने से बेड कोलेस्ट्रॉल डिटॉक्स हो जाता है, वॉमिटिंग होती है। जी। लेकिन हम तो अब कई एक बार लिए, सुबह में लेते हैं, हाँ, कभी तो वोमिटिंग हुआ ये ही नहीं। औषधि जो होती है या अर्क नशीला नहीं जी होता है। अब जी ये जैसे कोई वैध लोग अर्क दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, वहां यदि कोई जी जी व्यक्ति अंग्रेजी दवाई खा के बैठा है तो जी। औषधि का या अर्क का कोई असर ही नहीं होगा। ओह, अच्छा अच्छा। तो अंग्रेजी दवा हाँ, तो हम लेते ही नहीं तो है, खैर। ये जो अंग्रेजी दवा जो है ना, वो जी हमारे शरीर के अंगों को एक तरह से हैंग कर देती है, जकड़ देती है। वहां पे फिर हमारे शरीर के अंग ये जो जी नेचुरल चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी 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 एक तरह का नशा हो जाता है अंगों पे। तो ये जी हमारे जो जी वैध लोग हैं, ये अब जाग रहे हैं, समझ रहे हैं कि जी कहाँ जी हम गलती कर रहे थे या डर की वजह से वो दवाई बंद नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन जी अब वो लोग बंद करवाने लगे। तो ये जब वैद लोग जाग जाएंगे, वैद लोगों के पास ग्रंथ का अनुभव है, हमारे ऋषि हेलो मुनियों के। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, 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 हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ आवाज आता जो, करोगे थी हाँ जी जी, जो हमारे यहाँ वैद लोग हैं, जी इनके पास एलोपैथी का रटा रटाया ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव जी है जी जो जी हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखा है। जी जी मतलब जो ऋषि चरक हैं, बागभट्ट जी हैं, इन्होंने जो जी अनुभव जी जी लिखा, भागवत जी हाँ, तो जी वो अनुभव इनके पास है। लेकिन ये एलोपैथी की वजह से, और ये मतलब ये वैद लोग भयभीत नहीं करते हैं किसी मरीज को, लेकिन ये जी 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 एलोपैथी वाले भयभीत करते हैं। और प्रेरित करते हैं जी। और वैद लोग चीर फाड़ नहीं करते आगे हैं। हमारे राजीव दीक्षित भाई जी तो हाँ, इन्हीं लोग के चक्कर में न चले गए। वैद लोग चीर फाड़ नहीं करते हैं, ये जी जी एलोपैथी वाले चीर फाड़ करते हैं। करते हैं जी, सही बात। ये शरीर के अंदर ताक झांक नहीं करते हैं वैद लोग, ये जी नब्ज देख के जी बता देते हैं कि
किस चीज की कमी है। शरीर का तापमान जी बढ़ा जी हुआ है, नब्ज से पता चल जाता है। हृदय की गति नब्ज से पता चल जाती है। लेकिन जी जी ये लोग जो ना ताक झांक करते हैं, बोलते हैं मानव शरीर जी की जांच जीवन का सत्यानाश। आज जी आजकल जी तो सही बात। आजकल तो जो गर्भवती महिला के अंदर जो शिशु पल रहा है, उस शिशु के जी अंदर की किडनी खराब बता देते हैं आज के समय में। मेरे पास जी एक जी दो जी नहीं, ऐसे बिल्कुल। कई लोगों के प्रमाण हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगे। और गर्भ में आते ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जी 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 तो इन लोगों का जो ना पर्दाफाश करने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। बिल्कुल आप आगे बढ़िए, हम तो लोग का सहयोग रहेगा आपको। हम जो है ना, जैसे किसी को जी कमी आ गई पोषक तत्वों की, जरूरत से ज्यादा जी कमी आ गई और लीवर की जी क्षमता कम है, दवाइयों ने कम जी कर दी है, तो हम जी इमरजेंसी में न्यूट्रिशन जी आहार जिसे बोलते हैं पौष्टिक आहार, जी जी वो हम सजेस्ट करते हैं। जी जी है ना, जो रसों का जो अर्क होता है उससे बनता है नेचुरल तरीके से, जी जी स्टेबलाइज करके, तो वो हम सजेस्ट करते हैं। वो हमारे यहाँ नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे डुप्लीकेशन ज्यादा जी होता है। हमारे यहाँ तो जी करेंसी जी भी डुप्लीकेट बन जाती है। और बन जाती है, खाद्य सही बात। पदार्थों में मिलावट पे कोई सजा नहीं होती है। यदि हो भी जी जाए सजा तो बरसों लग जी जाते हैं। इसलिए जी हम जो अच्छा न्यूट्रिशन मंगाते हैं जहाँ कोई जी मिलावट ही नहीं होती है, और खाद्य अच्छा अच्छा पदार्थों में मिलावट पे सीधी सजा होती है। जी जी और हमारे पेशेंट तो वहाँ भी हैं, अमेरिका में, कनाडा में, जी कतर जी में, जी जिससे जी वहाँ पे वो परचेसिंग करते हैं और वहाँ से जो जी पैसा आता है तो गवर्नमेंट को जी उससे फायदा होता है। जी 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 हमारे पास बाहर से भी लोग फीस जमा करते हैं। जी जी बिल्कुल करते होंगे। जी, तो राय जब अच्छी दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो क्यों भाई नहीं करेंगे। हमारा काम भयभीत करने का नहीं है। अब नहीं है यदि कोई बिल्कुल। व्यक्ति नियम समझ ले और नियम सही जी तरीके से अपनाता है तो उसको जी 1% भी फायदा नहीं होता, ये हम कहते हैं। और यदि जी नियम जी में कोई गड़बड़ी करते हैं जी तो फिर नुकसान हो सकता है, जी तो उसके लिए हम जी जिम्मेदार नहीं है। है ना, जैसे जी कोई सही जी बिल्कुल। लाइनमैन होता है ना, जैसे जी प्लस जी माइनस कुछ होता है उनका, उसमें जी फॉल्ट हो सकता है यदि जानकारी नहीं है जी लाइट की जी तो ऐसे ही। तो एक रिक्वेस्ट था आपसे, हाँ जी। क्योंकि हम पेशे से एडवोकेट हैं, रात में 7-8 घंटा अच्छी नींद लेते हैं, जी। लेकिन आप जो बोले कि विंडो खोल के या फिर एसी का इस्तेमाल नहीं कीजिए, हाँ तो हम लोग को शुरू से आदत 58 बरस का उम्र हो गया, और जी। रात में 7-8 घंटा जब तक एसी चलेगा नहीं तब तक सो ही नहीं पाएंगे। देखिए, उसमें क्या जी है, आप जी पानी की मात्रा बढ़ाइए, जी मतलब पानी को बैलेंस कर लीजिए, जी शरीर का तापमान बैलेंस हो जाएगा आपका। कितनी भी जी गर्मी जी है, जी यदि आपने पानी जी को बैलेंस कर लिया तो आपको गर्मी जी नहीं लगेगी। पसीना आएगा लेकिन जी जी गर्मी नहीं लगेगी। एक्स्ट्रा जो जी गर्मी है वो पसीने के रूप में जी बाहर निकल जाएगी, जहरीले तत्व निकल जाएंगे, फास्फोरस जी एक्स्ट्रा है जी वो निकल जाएगा और जी स्किन सॉफ्ट बनी रहेगी। यदि आप जी पानी जी बराबर मात्रा में पीते हैं, संतुलित मात्रा में, और घड़े का जी पानी जी पिए गर्मियों में। हाँ घड़े का ही पीते हाँ, हैं। मिट्टी के घड़े का। और हाँ मिट्टी का घड़े का। ऑल आउट या कॉइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ना ऑल आउट तो कोयल का ठंड इस्तेमाल के तो नहीं मौसम में करते यदि हैं। ठंड ज्यादा लग रही है तो जी बराबर पानी पिए तो ठंड ज्यादा नहीं लगेगी। हाँ वो ठंड वो तो ज्यादा हमको ऐसे भी ये नहीं जो लगता है। पानी एक है, घंटे पर हम एक गिलास, पानी है 300 ml का एक गिलास है, वो तांबे जी, का है, उसी से हम पानी लेते हैं। पानी जो है ना शरीर के तापमान को बैलेंस करता है। जी जी पानी ब्लड को पतला करता है जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है और आसानी से फिल्टर जी होता है। पानी जी जो जी है ना शरीर के अंदर टॉक्सिन को डिटॉक्स करता है, और जी इनको जी पता है जी कि जी पानी कम करना है बीमारियां बढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहले इनको सही पानी बंद पता है। करवाते हैं। जी पानी नमक। हाँ, नमक बंद कर देंगे तो ग्रंथियों से हाँ स्राव भी नहीं होगा, सलाइवा ही नहीं हाँ बनेगा। तो ये इसलिए कि पानी की कमी कर दी और ये नमक की कमी कर दी तो जी इनका जो स्वाद ही नहीं आएगा खाने में।
ना हमने तो जो जब और डॉक्टर बीआरसी से जुड़े प्रकृति से 500 पेशेंट हम इनको हमारी दिए, लेकिन हिम्स वाले कहा कि उनको बुरी तरह डरा के लूट लिया सब। हिम्स वाले तो तब हम अंडों की तरह उबालते हैं लोगों को पानी में 40 डिग्री में। हॉट इमर्शन दे के। हाँ तो अब जो भी हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, हाँ तो हम उन क्लाइंट्स को चूंकि मुफ्त राय भी देते हैं, हाँ तो उस क्लाइंट्स को हम आपको तरफ मोड़ रहे हैं। कुछ ऑडियो पड़ा हुआ है जो उसको जी। दिखाते हैं बड़े टीवी पर, देखिए, और उसको लोगों आपके को तरफ मोड़ रहे हैं। जानकारी मिले, लोग जागरूक हों। अच्छा, मैं ये जी, बोल रहा हूँ कि जो जी, प्रकृति है इसमें जी, 3 हिस्सा पानी है। जी, हमारा शरीर भी प्रकृति से ही है, इसलिए हमारे शरीर जी, में भी 3 हिस्सा पानी होता है। जी, जी, यदि प्रकृति से पानी का लेवल कम हो जाए तो जी, ऑटोमेटिक जो है ना टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और जी, जीवन जी, नष्ट जी, हो जाएगा। ऐसे जी, ही सही बात हमारे शरीर के अंदर यदि पानी कम कर दिया जाए तो धीरे है। धीरे शरीर की क्षमता कम होती जाएगी और शरीर जी, के अंदर रोगों की मात्रा बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे जी, हमारे सेल डैमेज होने लगेंगे, गुड बैक्टीरिया मरने लगेंगे और फिर जी, जी, जीवन का अंत हो जाएगा। तो जी, जी, मेरा कहना यह है कि इंसान इंसान जी, ही एक ऐसा प्राणी है जो मेडिकल साइंस के चक्कर में, और आज से हर 500 चक्कर साल में पहले मेडिकल साइंस कहाँ था? बिल्कुल सही बात है। जब राजा महाराजाओं के समय में युद्ध होते थे, उस समय तो जी, एंटीबायोटिक था ही नहीं, कोई नहीं, पेन नहीं, किलर नहीं था। उस समय तो जो जी, है जी, ना वो भी नहीं था, टिटनेस का इंजेक्शन। तो क्या सबके सब मर ना जाते थे? बताइए। उस नहीं, समय हमारे देश में हल्दी हल्दी का इस्तेमाल होता था घाव पे, जख्म पे, या फिर जी, जी, एलोवेरा के जो पत्ते होते थे उसके अंदर का गूदा जी, लगा के उस जख्म को भरते जी, थे। जी, और एक होता जी, है दहीमन। दहीमन एक औषधि है, उसका जो पत्ता है ना उसको पेस्ट जी, जी। बना के लगा लिया तो जो जख्म है ना वो तेजी से भर जाता है। हमारे यहाँ पे वो अच्छा ऐसी अच्छा, हाँ, वो अकर का पत्ता या क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, एक उसका अचार के पत्ते जैसा होता है, दहीमन होता है। हाँ, 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 उसका हाँ, हम लोग पेस्ट थोड़ा बना सा, के जख्म पे लगा लो, हाँ, बहुत तेजी से भर जी, जी, जाएगा। ये हाँ, बहुत देर औषधियां से हैं, भर ये जाता दवाई नहीं कहेंगे। है। जी, 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 तो औषधियाँ हैं। तो जब कोई इंजेक्शन लगाया जाता है सुन्न करने के लिए तो उसके आस पास के पूरे सेल डैमेज हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और जी, चीर जी, फाड़ से शरीर की क्षमता खत्म होती है, पैदा जी, नहीं होती है। जी, तो आप जो है ना जी, पहले तो आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाइए कि हमारा शरीर प्रकृति ने बनाया है और जी, इसको जी, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। नहीं, इसका हम तो समर्थन हम करते हैं। सिर्फ हम शुरू से औषधि की भी हम जरूरत है, समर्थन करते आहार हैं। की जरूरत है अंग्रेजी दवा की तरफ हम किसी को मोड़ते भी नहीं है। है ना? वो अगर राय होता लेता भी सब है तो हम कहते हैं कि होम्योपैथ में चले जाओ, लेकिन हम तो कहेंगे कि उसको भी छोड़ दो। तो सुबह हम यदि जल्दी उठ जाते हैं तो शुद्ध हवा जी, मिलेगी, जिससे हमें क्या है कि सुबह पॉल्यूशन भी नहीं होता है। और जी, ब्रह्म जी, मुहूर्त में उठ जाएं और सुबह जो जी, नाश्ते में लोग पराठे या पोहा वगैरह खाते वो ना खाएं, अंकुरित अनाज, ना हम तो सलाद, 3-4 तरह का फल फल लेते हैं श्रीमान जी। 3-4 तरह का फल हुआ और मौसम कुछ के। अंकुरित अनाज हुआ। अब जैसे कि कभी लगभग। आपको नजला नहीं हो रहा जी, है, बुखार नहीं आ रहा जी, है जी, या वॉमिटिंग जी, नहीं हो रही, लूज मोशन नहीं हो रहा जी, है, तो आप एसी जी, बंद कर दीजिए। आप अच्छा, कूलर का सहारा ले लीजिए क्योंकि उसमें खिड़कियां दरवाजे खोल सकते हैं हवा पास होने के लिए, लेकिन एसी में अच्छा, खिड़की और दरवाजे बंद कर देंगे तो जो कार्बन जी, डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगी जी, 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 और हवा चेंज भी नहीं हो पाएगी ना। और जी, एसी जी, में जी, कोई केमिकल भी होता है तो वो पूरे जी, हवा में घुल जाएगा तो वो नुकसानदायक भी जी, जी, होता है। जी, जी, तो मेरे घर में एसी नहीं है और और मैंने खिड़कियां बड़ी बड़ी बनाई हैं। जी, हालांकि मैं जी, पहले किराए से रहा हूँ तो जी, बंद मकान मिलते थे। मैंने क्या बड़ी जी, बड़ी जी, जी, खिड़कियां बनाई और हम जी, मच्छरदानी के बिना नहीं सोते हैं। मेहमान भी यदि हाँ, आते हैं मच्छरदानी। तो हम जी, मच्छरदानी जी, लगाते हैं तो वो सुकून जी, की जी, नींद सोते हैं और बोलते हैं आज हमें बहुत अच्छी नींद आई। जी, 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 तो जब हम प्राकृतिक चीजें अपनाने लगेंगे और
हम जी, जी। सोचेंगे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ लेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही रहेंगे, हमारी ग्रंथियां भी जी, प्राकृतिक रूप से काम करने लगेंगी, तो फिर हमें कोई जी, परेशानी जी, नहीं होगी। मैं जी, जी। 24 घंटे में से 22 घंटे जागने का काम करता हूँ। हाँ, वो तो आपका 2 ऑडियो घंटे देखे में हैं हम। नींद पूरी कर लेता हूँ और मैं जो जी, है जी। ना, ये समझ लो कि बोलने का काम ज़्यादा रहता है, जी, जी, जी। क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। जी, जी, जी। तो ये देखिए, ये जो है ना, हमने शरीर को ऐसा बनाया है, नहीं तो जी, जी, किसी जी। व्यक्ति को एक रात यदि जगा दें, तो वो बोलेंगे भैया मैं जी। तो बीमार हो गया। जी, जी। और मेरा पेट देखेंगे तो बिल्कुल लैप्स, खाना खाने के बाद भी जी। बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। जी, और जी, ऐसा जी। नहीं कि मैं तो सब कुछ खाता हूँ, जी, जी। लेकिन पचाने की क्षमता है इसलिए। जी, जी। खाना डाइजेस्ट हालाँकि तो हो जाता है, लेकिन नुकसान वाली चीज़ें नहीं वही एक खाते चीज़ हैं। सुने हम कि सिर्फ़ एसी में नहीं सोना है, हाँ, तो वही थोड़ा-सा हमको कोशिश नहीं, करेंगे कि धीरे-धीरे इसको छोड़ बंद दें। हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मेरे यहाँ पे जी, जी। एक सर आए थे, ये पूर्व जी। मुख्यमंत्री जी जो श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके जी, जी। जी, जी। असिस्टेंट विजय जी, जी। जी। तो उनके जी, घर में विजय जी, 6 जी। एसी थे, मैंने सब बंद करवा दिए। जी। जी, जी। और इसके अलावा और भी अधिकारी लोग आते हैं, तो मैं उसके जी। साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। जी, जी, और जी। एलोपैथी वाले तो गुटखा का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं बताते, ना दारू का। नहीं बता भाई नहीं, तुम सही बात है। कुछ भी खाओ, लेकिन ये दवाई नहीं छोड़ना। और खाना भले ही जी, जी। खाओ या नहीं खाओ, दवाई टाइम से खाना। जी, जी, जी। मेरे पास मैंने कल ऑडियो डाला एक नेफ्रोलॉजिस्ट के जी, बारे जी। में, जो हाँ, हाँ, ट्रांसप्लांट के हाँ, बाद हाँ। भी एक व्यक्ति दवाई खा जी। रहा है और परेशान है, जी, जी, जी। परेशान है, जी। और जाने आने में भी लाखों रुपए खर्च कर दिए अभी तक। जी, जी, हाँ, 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 तो सुने फिर हैं। जब ट्रांसप्लांट, वो बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति अ, यदि ट्रांसप्लांट के समय मर गया तो ट्रांसप्लांट जी। जो ना फेल, और यदि बच जी। गया तो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। जी। ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि इंसान स्वस्थ है, जी, जी। इंसान तो फिर भी बीमार का ही बीमार है। बीमार लेकिन का बीमार है, गलती जी। कुछ लोगों की भी है, जी, अब जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ गलती लोगों की भी है कि लोग जो है ना, जी। थोड़ा सा धैर्य नहीं रखते हैं। जी, जी। यदि किसी धैर्य व्यक्ति को धैर्य तो बोलें रखना होगा। कि भाई जी। फल खाओ आप, तो वो सस्ते वाले जी। फल ढूंढ के लाएंगे, जो जैसे 100 रुपए किलो मिल रहा है सेब, तो वो ढूंढेंगे कि 80 रुपए किलो मिल जाएं, भले ही वो 3 दिन पुराने मिल जाएं। जी, जी, जी। तो वहाँ दवाई में कंजूसी नहीं करेंगे, वहाँ तो महंगी से जी। महंगी दवाई खरीदेंगे, वो जेनरिक ना, दवाई फल नहीं तो हमारे यहाँ खरीदेंगे। सब चीज़ मिल जाता है, ब्लूबेरी भी हुआ, अवाकाडो भी हो गया, हाँ, बैगन और भी हो फल जो गया। है ना फ्रिज तो में फल नहीं तो हम रखना सब है, चीज़ खरीद लेते हैं, वो तो उतना अफोर्ड हम करते हैं। फ्रिज में नहीं रखना है फल। ना, फ्रिज में नहीं रखते हैं, हाँ जी, खुली हवा में रखते हैं। जी, फिर फ्रिज ठीक में है। नहीं, अमरूद में। जी। मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज देता हूँ, और न्यूट्रिशन जी, की जी, जरूरत जी। पड़ेगी, वो आपको जी। बिहार में पटना से मिल जाएगा। और उसके लिए हाँ, जो, पटना में तो मिलता है, जब ना मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ, उसको जो है ना रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा, जी। तो उसके लिए एक आधार जी। कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी लगेगी, वो हमें भेज जी, दीजिएगा, जी। तो हम कर देंगे जी। रजिस्ट्रेशन। तो नेचुरल जैसे जी, जी। हनी है, जिसमें 1% जी। भी मिलावट नहीं है, वो आपको वहाँ मिल जी। जाएगा, है ना। अच्छा, वो ठीक, ठीक, एनर्जी ठीक, के लिए, ठीक है। जैसे कभी आपको लूज मोशन हुए, अचानक जी। वॉमिटिंग हुई और वीकनेस जी। ज्यादा लग रही, तो हनी पानी में घोल जी। के पी सकते हैं। भाई जी, जी, रात अच्छा, में तो ठीक। हम खाना खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जठराग्नि जी, मंद जी। पड़ जाती है, और जठराग्नि जी, मंद जी। पड़ने के बाद खाना यदि खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ने लगेगा, हुँ। रासायनिक क्रिया जी, नहीं जी, होगी। जी। तो वो जी, जी। ऐसे वक्त में हनी ले सकते हैं। हनी जो है ना, डाइजेस्ट नहीं करना जी। पड़ती, डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी देती है, वो डाइलोड हो जाती है ना। जी, जी। तो इसी तरह से और भी न्यूट्रिशन वहाँ पे मिल जाएंगे जो ज्यादा जरूरी है। जी, जी, ले लेंगे, हम खरीद लेंगे उसको। बाकी यदि किसी की चीर-फाड़ हुई है किसी तरह की, तो उसमें जी। कोई परेशानी आ सकती है। यदि चीर-फाड़ जी। नहीं हुई है, तो परेशानी नहीं आती है। यदि शरीर में ना, गाँठें भी चीर-फाड़ कहीं तो बनी कुछ हैं, पे तो जी, जी, जी। जैसे ब्रेन के अंदर गाँठें भी बन गई हैं, जैसे जी। कई लोग ब्रेन हेमरेज बोलते हैं या कुछ और, है ना, जी। जी, ट्यूमर, जी, जी। तो ट्यूमर चीर-फाड़ नहीं ट्यूमर। हुई है तो वो सब डिसॉल्व हो जाएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिटॉक्स हो जाएगा नाक के जी। रास्ते, नज़ला जिसे जी, बोलते हैं। जी। हमारे यहाँ जी। पेशेंट को आंखों से भी कीचड़ निकल रहा है, जो नेचुरल चीजें अपना रहा है, आंखों की रोशनी बढ़ गई।
पसीना नहीं हाँ, आता आँख की था? रोशनी हमारे एक भाई साहब जज हैं, हाँ राजेश वर्मा, गूगल्स पर भी मिल जाएंगे अभी। जी। उन्हीं के चलते मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। हाँ वो जुलाई अगस्त में रिटायर कर जाएंगे, फिर मेरा नंबर आ जाएगा कॉलेजियम में, मेरा नंबर मतलब चल जाएगा। 2 आप साल के जो है बाद ना, फिर हम भी रिटायर कर जाएंगे। आप उनके रिटायर्ड तो होने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, चलो। रिटायर होने, फैमिली मेंबर में लीगल रूप से एक ही आदमी हाँ हाँ किसी भी कोर्ट में रह सकते हैं। जी जी, अच्छा तो है। बड़े बधाई, बड़े भाई शुभकामनाएं हैं। आपके लिए, है ना, जी कि जी। जल्दी से जल्दी आपका प्रमोशन हो जाए। जी हाँ, तो फिर उन्हीं के चलते जो है सो कॉलेजियम रोके हुए हैं। हाँ अब वो रिटायर कर जाएंगे, उसके 1 महीना के बाद फिर हमको जज बना के बैठा देंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। तो बाएं आँख का रोशनी जो है वो थोड़ा सा यदि 95% भाग था। चीर फाड़ नहीं हुई है तो वो आपकी रोशनी भी बढ़ चीर-फाड़ जाएगी। नहीं हुई है। हाँ हम तर्पण के लिए गए हुए थे हिम्स में। हाँ तर्पण तो किए नहीं, लेकिन कहे कि पहले आपको शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा, हाँ, इसके दवाई लेना होगा। हमने देखिए मेडिसिन नहीं लिया, हम शुगर हिम्स जो है को ना, छोड़ दिया। आपको बता देते जी हैं, जी डायबिटीज जिसे बोलते हैं, डाइजेशन जी से डायबिटीज। जी अच्छा ये बता देते हैं हम कि ये डायबिटीज जी पैदा कैसे की जाती है। जी जैसे जी कि हमारे पेनक्रियाज को उतना ही जी मतलब मीठा जरूरी है जितना वो इंसुलिन को रिजर्व कर सकता है। ये जो जी जी पेनक्रियाज है, ये पेन एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा जो नेचुरल मीठा जी है इसको कन्वर्ट करके इंसुलिन में मतलब इसको इंसुलिन में कन्वर्ट कर देता है ना। तो जी ये जो जी दवाई दी जाती है वो इंसुलिन बनाने के लिए नहीं दी जाती, इंसुलिन जो रिजर्व है उसको खर्च करने के लिए। और जी जो जी जी इंसुलिन दिया जाता है वो इंसुलिन को मतलब कि खर्च करने के लिए। एक्चुअल में जी जी पैदा कहाँ से जी होती है शुगर, शायद किसी को हो तो आप बता सकते हैं। देखिए जी जैसे कि हमारे सिस्टम में रिजर्व करने की, मीठे को मिठास को जी रिजर्व करने की जितनी क्षमता जी है उतना ही वो रखेगा। यदि हम जी एक्स्ट्रा कोई मीठा खा लेते हैं तो वो जी उसके लिए समझ लें कि वो बेस्ट मटेरियल है। जैसे जी जी जैसे हमारे सिस्टम को एक रसगुल्ले की मिठाई की जरूरत है और हमने खा लिए 5-6, जी तो वो जो है ना सिस्टम उसको बाहर फेंक देगा लेटरिन के रास्ते। जी और हम क्या जी सोचते हैं कि ये दवाई ये जो मिठाई जो है ना हमारी बर्बाद हो रही, बाहर निकल जी रही, तो हम जाते हैं जी डॉक्टर के पास, तो वो एक जी टेबलेट देते हैं जिससे बोलते हैं लोमोफेन, जी वो जी रोक देती है। अब सिस्टम को तो जरूरत नहीं थी मिठाई की, इसलिए वो बाहर जी फेंक रही थी, वो एक्स्ट्रा हो गई थी मिठाई, जी क्योंकि वो वेस्टेज है ना उसके लिए। जी तो वो जो रुक गई मिठाई वो कहाँ रहेगी, अंदर पाचन तंत्र में। जी अब जी वो लीवर के तो हाथ पकड़ लिए दवाई ने, वो बाहर फेंक जी रहा था। अब वो क्या जी करेगी दवाई, वो मतलब मिठाई वो अंदर भरी रहेगी, धीरे 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 पोषक तत्वों के जी साथ में वो बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगी। जी अब बिल्कुल सही बॉडी बात। को भी जरूरत नहीं है उस मिठाई की, क्योंकि उसके पास जी पर्याप्त मिठाई यदि है ना, जी मतलब तो वो क्या होगा कि वो धीरे 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 किडनी, मतलब ब्रेन आदेश देगा किडनी को कि ये एक्स्ट्रा हो गई बॉडी में, जी जी बाहर करो। तो रात भर बार जी बार पेशाब आएगी, थोड़ी थोड़ी चाशनी जैसी टपकेगी, इंसान परेशान हाँ हो जो जाएगा। यार मैं तो रात भर परेशान हुआ, बार बार पेशाब आ रही थोड़ी थोड़ी, और उसमें चींटियां भी लग रही। तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जी बोलते पेशाब की जांच कराओ। अब पेशाब की जांच जी कराई, पेशाब का घनत्व तो आ गया 2500 के ऊपर, होना चाहिए 1500 के नीचे। जी बोलते अरे तुम्हारे पेशाब में तो शुगर जा रही, तुम कमजोर हो जाओगे, दवाई लो। जी तो दवाई जी देके वो बिल्कुल शुगर सही को बताया। रोक देते हैं। एक तो वो लेटरिन के जी रास्ते निकल रही थी, नहीं निकलने दी, जी फिर वो पेशाब के जी रास्ते निकल रही, नहीं निकलने दे रहे, दवाई देखो जी उस किडनी को रोक दिया। जैसे ही जी किडनी के हाथ पकड़ लिए दवाई ने कि नहीं वो नहीं फेंकना है, जी तो वो मिठास कहाँ रहेगी, शरीर में, नस नाड़ियों में। शरीर में। अब चक्कर आएंगे, कहीं नसों में दर्द होगा, कहीं झुंझुनाहट होगी, तो इंसान गया वापस, अरे सर बहुत तकलीफ हो रही, मेरे नसों में झुंझुनाहट हो रही, मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा है। तो वो बोलेंगे भैया आप एक काम करो, ब्लड का सैंपल दो। जैसे ही ब्लड का सैंपल लिया तो उसमें शुगर बढ़ी हुई आ गई। बड़ी हुई आगे। जी अरे यार तुम्हें तो शुगर की बीमारी हो गई। लो भैया जी अब तुम एक काम करो, तुम दवाई जो है ना
खाना शुरू कर दो। और मीठा नहीं खाना, मीठे के नाम पे जी। शुगर फ्री देंगे। जी अब दवाई दे रहे हैं, मीठा नहीं दे रहा है, क्योंकि जो रिजर्व शुगर होगी ना पेनक्रियाज में, जी जी इंसुलिन जो वो यूज होगा। जी और जी कभी जी कभी मीठा खा भी लेते हैं लोग दवाई खा रहे तो। फिर धीरे जी धीरे जी क्या होगा, डोज बढ़ता जाएगा दवाई का, जैसे जैसे लेवल जी कम होता जाएगा तो उसको बूस्ट करने के लिए फिर जी एक समय आता है कि टाइप 1 हो जाती है शुगर, वो इंसुलिन पे आ जाता है, क्योंकि जी अब दवाई काम नहीं कर रही ना। जी और मीठे को देंगे नहीं, बिल्कुल मीठा तो जहर है। फिर धीरे धीरे इंसुलिन का डोज बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब जब इंसुलिन जो रिजर्व था वो खत्म हो जाएगा तो इंसान बेहोश हो जाएगा। जी जी तो फिर वही चाशनी मुंह में घोल के डालेंगे। कौन सी जी चाशनी? जो जहर थी शुगर पेशेंट के लिए। अब बताइए, जब मीठा जहर है तो आखिरी में वो चाशनी क्यों दे रहे हैं? बेहोशी में, जब चलते फिरते दे नहीं रहे, बेहोशी में दे रहे तो वो तो मर जाएगा। लेकिन नहीं, सच वही है कि मीठे से ही एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा इंसुलिन में कन्वर्ट करता है वो पेनक्रियाज, है ना, मीठे को, है ना। हमको बहुत मित्र लोग डॉक्टर भी हैं, हाँ, कि शुगर का दवाई लो, बीपी का दवाई नहीं लो, नहीं, हमने कि ये हम अंग्रेजी दवा से हमारे बाप का मौत हो चुका है, हम अंग्रेजी दवा लेंगे ही हाँ, नहीं। तो ये जो है ना, फिर जब शुगर जो मीठा जो है ना नुकसानदायक है, तो वो बेहोशी में जी मीठा क्यों देते हैं? क्योंकि जी रिजर्व बिल्कुल सही। रिजर्व इंसुलिन खत्म हो गया। जी ये जो जी दे रहे थे वो कृत्रिम एक इंसुलिन बोल रहे थे, केमिकल है वो। जी जैसे सुनिए, जैसे घड़े में 10 जी लीटर पानी आता है जी और उसमें भरा हुआ 5 ही है, और हम जी उसमें कंकड़ पत्थर भर देते हैं और पानी फुल दिखता है तो हमें लगता है अरे घड़ा फुल हो गया, लेकिन 10 जी लीटर पानी नहीं हो गया, वो 5 ही है। पाँच ही है। ऐसे जी ही जी पेनक्रियाज में जो रिजर्व एनर्जी है वो इंजेक्शन जी देके उसको बूस्ट करते रहते हैं और वो लैप्स होता जाता है इंसुलिन धीरे 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 धीरे। फिर जब अच्छा अच्छा जब इंसुलिन कम होने लगता है तो और पावर वाला इंसुलिन देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं, वो मतलब केमिकल एक तरह का। तो जी जी ये जी इस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन विक्रम सिंह राजपूत को कोई डॉक्टर और कोई नेफ्रोलॉजिस्ट एमडी या एमबीबीएस बेवकूफ नहीं बना सकता है ना। जी 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 अब ये जो है ना, जितनी बात मैं करता हूँ फोन पे, ये नहीं करते हैं। मैं लॉजिकली जी बात करता हूँ, और ये फिर जी जब मैं बात करता हूँ तो बोले तुमने पढ़ाई कौन सी की है, साइंस पढ़ा है, ऐसे बोलते हैं। अरे भैया मैं जी अनपढ़ हूँ, और उनको तो शर्म आना चाहिए कि जब मैं अनपढ़ होके लोगों की समस्या दूर करवाने में मदद कर रहा हूँ, जी तो और ये खुशी लोग होना चीर फाड़ चाहिए। कर रहे हैं, हम चीर फाड़ से बचा रहे हैं लोगों को। एक्चुअल में जी होता जी क्या है, इनकी आदत है मुर्दों को, ये मुर्दों के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, तो मुर्दों को जी चीर जी फाड़ करने की आदत होती है। धीरे 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 जी जी धीरे इनकी आदत होती है, हो जाती है जिंदा लोगों को भी चीर फाड़ करने की, जी 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 है ना। जी तो आप निश्चिंत रहिए, आप स्वस्थ हैं, जी। तंदुरुस्त हैं, जब तक आप दवाई नहीं खा रहे हैं। न दवाई तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, दवाई हम नहीं खा रहे हैं। नजर थोड़ा सा वीक हुआ है बाई आंख का, तो हाँ, भी तो हमको भरोसा है कि ठीक आंखों हो की जाएगा। रोशनी बढ़ जाएगी। अंकुरित अनाज जी जो जी लेंगे उसमें मेथी शामिल कर जी लीजिए, हाँ, ठीक है। मेथी तो 1 चम्मच हम डेली खाते हैं सुबह बाजी हाँ मुँह, और उसके बाद 2 कली लहसुन का चबा कर खाकर सुसुम पानी पी लेते हैं। हाँ जी। और जब आप नेचुरल चीजें अपनाने लगेंगे, तो जब जी सुबह उठेंगे, जब दवाइयों का असर जी खत्म हो जाएगा, सुबह उठेंगे, जी उठते से ही जो मुंह के जो सलाइबा होता है ना, जी जी मुंह के अंदर सलाइबा, वो उंगली में जी लेके और आंखों की पलकों के मतलब जो वो काजल लगाते ना, इस तरह से रोजाना जी जी लगाइए। अंजन अंजन की तरह वो, हाँ हाँ हाँ। जी तो बताए थे। 3 से जी 4 दिन बाद आपको लगेगा कि कुछ जी कांच जैसी मतलब जो आंखों के साइड में आ जाएगी, पर मतलब कुछ कंकड़ टाइप के जी निकलेंगे, कुछ अजीब टाइप का, जी मतलब ठोस जी मटेरियल निकले। रात भर में जो है ना वो निकल के आ जी जी जाएगा एक जगह, और उससे आपको लगेगा कि आपकी आंखों की रोशनी में अंतर आ रहा है। यहाँ पे एक है सुमन तो दुबे, सुबह में लगाना है, सुबह जब एक फर्स्ट मॉर्निंग विदिशा, उठे तब। भोपाल के पास में विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, सुमन दुबे नाम जी है एक दीदी का, और वो करीब जी बचपन से चश्मा लगा रही थी। अभी 8 साल जी हो गए उनका चश्मा हटे हुए, यही मैंने जी उनको बताया था। और ये राजीव दीक्षित जी ने जो बताया था ऑडियो में, वो मैंने पहले जी प्रैक्टिकल किया अपने ऊपर।
मेरी आंखों में अच्छा, खुजलाहट अच्छा। होती थी, तो मैंने प्रैक्टिकल जी। किया तो मुझे फायदा हुआ, तो मैंने एक ऑडियो राजीव दीक्षित जी का ग्रुप में डाला, जी। तो एक दीदी ने जी। उसका उपयोग किया, मैंने उसमें ये लिख दिया था कि इससे मुझे फायदा हुआ, जी। तो फिर उन्होंने अपनाया तो उनको भी फायदा जी। हुआ, तो उन्होंने 2 महीने बाद रिप्लाई दिया कि भैया मेरी आंखों जी। की रोशनी बढ़ गई और चश्मा हट गया। जी। तो बताइए मतलब जब दोनों आंख में ये फिर करते हैं इसको। ये जी। जो चश्मे की दुकान चलाते हैं ना, बोलते आंखों के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर, अरे उनके यहाँ वो जी। पूरा परिवार चश्मा लगाता है और पूरा खानदान, वो सबको चश्मा पहले लगवाते हैं और छोटे मैं छोटे पटना बच्चों में को भी बड़े लगा बड़े देते हैं। डॉक्टरों को हमने आंख दिखाया, एक तो बोल दिया कि आंख के पर्दे के पीछे जो है आपका आप देखना कि ब्लड आ गया है, वो इसमें 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम कहें कि वो चीर फाड़ तो हम वो करवाएंगे खुद नहीं, चश्मा ऐसे तो लगाते ठीक होने हैं, लायक है तो बताएं। वो तो हम खुद कहें कि नहीं, इसका 3 ऑपरेशन। हम पूरी तरह डर गए। हम वो कहें कि ना, हम तो ऑपरेशन कराएंगे, चीर फाड़ नहीं करवाएंगे। हाँ, वो बिना चश्मे के किताब भी नहीं जी। पढ़ सकते, पेपर भी नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, शरद कुमार जो है बाप बेटा दोनों डॉक्टर है, दोनों 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 जो है तो चश्मा लगाते हैं। हाँ, और उनके परिवार में देखेंगे बच्चों को वो भी चश्मा लगाते हैं। जी। 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 तो देखिए, उन लोग का चाहे पढ़ाई उसी तरह का हुआ है। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, यदि वो जी। मेडिकल की बात करेंगे, मेडिकल साइंस की बात करेंगे, तो जी। यहाँ जी। प्रकृति के आगे फेल है मेडिकल साइंस, जी। जी बिल्कुल सही बात। है ना। हाँ, तो इसी के बीच जो है आपका ऑडियो वीडियो हमारे कोई क्लाइंट्स ने भेजा। हाँ, एक मित्र ने भेजा, हाई कोर्ट के चलो, वकील साहब है। ये तो कहेंगे जैसे कि वर्मा जी, वार्तालाप हुई, आप ये सोशलिस्ट आदमी हैं, हाँ, थोड़ा सा आप इसको रिसर्च कीजिए, रिसर्च करके ठीक है। हमको बताइए। अच्छा, तो हम कहे कि ठीक है, ये हम जो अपनाते हैं। ये जो चर्चा हुई है, इसमें भी कुछ जी। जानकारी आपको मिली, आप चाहेंगे कि ये जी। जी ऑडियो में डाल दूं, लोगों को भी जानकारी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, ठीक है। जी। तो ये है जी। कि लोगों को भी समझ में आए कि किस तरह से डॉक्टर लोग बेवकूफ बनाते हैं, जी तो वो भी बिल्कुल जागरूक हो बिल्कुल जाएं सही बात। कि शुगर में दवाई नहीं खाना है, नेचुरल मीठी चीजें जी। लेना है, कृत्रिम मीठा नहीं लेना है। कृत्रिम मीठा जैसे कृत्रिम शक्कर से बनी चीज नहीं मीठा लेना तो है। लेते हैं। अच्छा, चावल खा सकते हैं कि नहीं? चावल खा सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम खाएं, और हाँ, जैसे तो रोटी शाम में खाते तो हैं हम तो भोजन पहले लेते ही चावल नहीं चबा है। चबा के खाएं, शाम में फिर तो हम हाँ राजीव भाई दीक्षित की तरह चलते हैं। शाम जी। में हम फल उल लेकर या फिर दलिया उलिया और लेकर सो जाते हैं। चावल को रोटी से ज्यादा देर तक चबाना होता है, लेकिन चावल कम समय में लोग खत्म कर देते हैं, जी। 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 इसलिए चावल पहले मैं खाएं 2-3 आराम चीज से आपका चबा चबा अपनाए के। हैं। जैसे जी। हम नारियल पानी 9 बजे के बाद पीते थे दिन में। हाँ तो हम जिस दिन से आपसे बात 4 दिन पहले हुई है, उसको अब 4 बजे सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं पहले नारियल पानी लेते हैं, घूट घूट करके। जी जी। तो तो उससे हमको एनर्जी महसूस हो रहा है कि एकदम नई ताजगी जैसे आ गया। इसके हाँ बाद जी, हम टहलने निकलते हैं। देखिए, जब मैं अभी प्रोग्राम में गया था दिल्ली में, पहले मुझे ये जी। लग रहा था कि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। जब जी। वहाँ जी। देखा कि डॉक्टरों की, जी। मतलब जो स्वास्थ्य रक्षकों की टीम खड़ी हुई है, जी। मतलब जी। उनको डॉक्टर नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डॉक्टर जी। नहीं जी। है, स्वास्थ्य रक्षक, जी। मतलब वैद्य हैं, जी। जी। और जो भी जी। नेचुरल चीजों के लिए जो नेचुरल चीजें शुरू करवाते हैं, जो दवाइयाँ बंद करवाने का काम करवाते हैं, तो जी। जी। मुझे जी। लगा कि यहाँ पे तो भाई मेरा सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी टीम है। और जब मुझे जी। पता जी। चला कि लोगों के जो फोन आ रहा है, मैसेज, तो जगह जगह जो लोग बैठे हैं ना, जी। जी। वो जो दवाई खाना शुरू कर रहे थे छोड़ दी, जी। जी। जी बिल्कुल सही बात है। जी। तो अब वो नेचुरल चीजों पे लौट रहा है और लौटेंगे। और जी। मुझे लगता है लौटेंगे। कि जो जी। WHO है ना, भले ही पूरी दुनिया में जी। राज करेगा, लेकिन उसका जी। सबसे पहले बोरिया बिस्तर हिंदुस्तान से ही उठेगा, जी। 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 है ना। तो नहीं, आप आगे बढ़िए ना। हम लोग है ना, बिल्कुल, जी जी, लायंस का कोच खड़ा कर देंगे। जैसे कि हाँ हाँ, गोविंद राय चौधरी के साथ खड़ा किए हैं। जी आवाज कोई बोलने वाला नहीं है, जी, उसी तरह खड़ा करेंगे, चाहे WHO रहे चाहे ICMR रहे। हाँ भाई, हम आप तो आगे प्रमाण बढ़िए, दे हम रहे हैं लोग का ना, सहयोग रहेगा। प्रमाण जी। दे जी। रहे हैं। जी। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अब आपका। जी। 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 धन्यवाद। ठीक है, ये अकाउंट डिटेल्स थोड़ा भेज दीजिएगा। हाँ जी, हाँ आपसे जी, काइंडली रिक्वेस्ट है। जी और जी, जब हम भोपाल जब आएंगे, दिल्ली जब आएंगे, तो उधर से कोई फ्लाइट होगा तो हम आएंगे तो आपसे जरूर जी मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ जी, जी। जी। ओके, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आएंगे तो ठीक है। हाँ धन्यवाद। जी, जी।